ओहो ओह अरे कमला क्या कर रही है? अरे आप आ गए, हम थोड़ा बागवानी देख रहे थे। अरे आ तो गए, लेकिन मत पूछो, बस में इतना ठेला ठाली 3-4 घंटा एकदम माथा में दर्द हो गया। आज जैसे ही हम गांव में घुसे हैं तो क्या देखते हैं कि बुजुआ के घर से बड़ा चिल्ला चिल्ली का आवाज आ रहा था, जैसे लग रहा था कि वो अपनी औरत को मारपीट कर रहा था। अरे ये तो रोज का कहानी है। हैं? आप तो आज देख रहे हैं, ये रोज का कहानी है उन लोगों का। आज देखो ना, हम अगल बगल वाला से भी पूछे हैं तो कोई कुछ बोला नहीं है, तो हम सोचे कि उसके घर में घुस के देखते हैं, तो पता चला कि अंदर से केवाड़ी बंद था। अभी मामला क्या है हमको तो समझ में नहीं आया कि भाई अपनी औरत को काहे मार रहा है। तुमको पता है ना, हम लोग टीवी में देख रहे थे कि घरेलू हिंसा ये कानूनी अपराध है। प्रणाम किशोर भैया। हाँ अरे अपना नमस्ते। हाँ बोला। कौन सी हो रहा है जी? कब आए थे? अरे भैया हम तो अभी बाहर से आए हैं। हाँ। आज सुनने को मिल रहा है हाँ। कि बिरजू अपन औरत को खुदे मारता है। है बिरजुआ? हाँ। अरे अरे तो फंस जाएगा, अब फंस कर जाएगा, उसको जेल भी हो जाएगा। तो अरे आपको भी नहीं पता है भैया? अरे रोज का कहानी है ये सब। हाँ। हाँ। अरे तो बिरजुआ को कौन समझावेगा? बताओ यार, तुम लोग यहाँ रह रहे हो, आए हम तो ठीक है बाहर थे, अब आए हैं तो देखे कि मारा पीटी हो रहा है, तो तुम लोग यार क्या कर रहे थे? किशोर भैया वो मार रहा है, बताइए, वो फंस जाएगा, फंस कर जाएगा, उसको जेल भी हो जाएगा। ये भाई इतना तो हमरो पता है ना कि औरत को मारिएगा तो कानून इसका बना हुआ है। हाँ। आप फंस जाइएगा, लेकिन बिरजुआ को कौन समझाएगा? आए तो बिरजुआ को समझ जाएगा जब वो। देखिए समझाना तो पड़ेगा। हाँ। एक घर का बात नहीं है, गांव में लगभग समझिए दूसरा घर में यही हो रहा है, तो इसीलिए समझाना तो पड़ेगा सब। मामला बहुत गंभीर है और इसके विषय में हम लोगों को किसी वकील साहब से बात करना होगा, और बाकी जो गांव वाले लोग हैं ना उनको भी समझाना होगा कि भाई इस तरह का जो प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को, इसके ऊपर भी एक कानून है और इसके तहत महिलाएं भी अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। अरे तो किशोर भैया सुनिए ना। हाँ। वकील साहब का आप नाम लिए। हाँ। तो मेरे दिमाग में एक वकील साहब है। अच्छा। हम उनको जानते हैं। हाँ। वो पटना हाई कोर्ट के वकील साहब हैं। अच्छा। और उनका नाम है माधव प्रसाद यादव जी। अरे वाह, ये भाई तो हमको तो लगता है कि हम लोगों को उनसे मिलना चाहिए। हाँ। ठीक ना, हम मिल के हम लोग सारा जानकारी हम लोग लेते हैं उनसे। संजोग से वो आए हुए हैं। आए हुए हैं? हाँ। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया बात। बढ़िया बात है। हाँ। हम ये लोग काम- जानकारी लेके हाँ। गांव भर में हम लोग पहले लोगों को बताएंगे। जागरूक कर हाँ, सकते हैं। जागरूक कर। तो सुनो ना भैया, वो काम करते हैं हम। वो जो अपना बड़का बगीचा का बैठा का है ना। अच्छा, वो गोल वाला जो बगीचा है, हाँ, तो हाँ। वहीं पर आप पहुँचिए ना। हाँ, हाँ। हम देखिए भैया अभी हम बाहर से हाँ, आए। हाँ। ठीक ना, तो तनी फ्रेश होके चाय नाश्ता हाँ, करके हम लोग थोड़ा देर में आए। ठीक और ना? जल्दी से इनको चाय पिला के हाँ। आप लोग भी आइए, हम चलते हैं वकील साहब हाँ, के तो वहीं हम पे। इनको लेके आते हैं। हाँ। और आप जाइए, आप वकील साहब को पकड़ के रखिएगा, जाने मत दीजिए। ना, 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 ना। ठीक ना, ये सब का मामला बहुत गंभीर है। ठीक, है, ठीक, तो, ठीक है। हम वहीं पर आते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक चलिए। चलो जी, चाय पानी बनाओ। इतना देर से परेशान हुए हैं एकदम हम लोग। देखिए सर, वो किशोर भैया है ना जो, तो आपको एक बार नहीं मिलवाए थे पटना में? मिले थे। तो वो वहीं उनके मोहल्ला में कोई झगड़ा हो गया है और बड़ी बेचारे परेशान थे, तो हम बताए कि सर आए हुए हैं, उनसे मिलवा। देखिए ना, अभी तक आए नहीं। रामू भैया बोले हैं कि कोनो वकील साहब से मिलवाने के लिए। अरे किशोर भैया कहाँ रह गए थे? प्रणाम सर, प्रणाम सर। सर के बारे में बोल रहे थे। हाँ। हाँ, बैठो बैठो जी, बैठो। हाँ। यही है सर, पटना में हाई कोर्ट में हाँ। है अच्छा, सर। इन्हीं के बारे में आप बता रहे हैं? हाँ, हाँ, ये हाँ। सर, तो अपना बारे में सर हमको तनी बता दीजिए सर। मेरा नाम माधव प्रसाद यादव हुआ। हाँ। पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं अभी। हाँ, और सब तरह के केसेस करते हैं। हाँ। ये सर, तो हम रामू भाई से बोले थे, वो कहा ना सर कि कल हम गांव में आ रहे थे, गांव से, तो गली में देखे हमरे 3-4 मकान के बाद वो बिरजू है ना सर, वो अपन औरतिया के बड़ी मार रहा था। तो हम घुसने का कोशिश किया घर में, लेकिन देखे कि केवाड़ी बंद था, खाली पिटाई उटाई की आवाज़ आ रहा था और अगल बगल वाला भी हमको कुछ बताया नहीं। तो सर, ये जो घरेलू हिंसा है इसके बारे में हम लोग को जानना है। हाँ,
घरेलू हिंसा बहुत दिन से सरकार ये महसूस कर रही थी कि क्रिमिनल केसेज में जो है सो बहुत तरह का लॉ बना हुआ है, लेकिन सिविल के अंदर जो है एक लॉ 2005 में बनाया गया जी जी है, जो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो कि 2006 से इफेक्टिव हुआ। हाँ, जी सर। तो 2006 से 10वां महीना 2006 में ये इफेक्ट में आया। जी तो यह कानून इसलिए बनाया गया कि घर के अंदर बहुत तरह की बात होती है, उसमें औरत को जो है जी तरह तरह से प्रताड़ित लोग करते हैं, जी जैसे कि मानसिक रूप से कुछ गाली गलौज दे करके, जी जी या फिजिकल रूप से जी मार करके, या इकोनॉमिक रूप से उसका पैसा ले करके, इस तरह से जो है सो बहुत सारा जो है घर के अंदर जो कई घटनाएं बार घटती सर है। वो हाँ तो दहेज के लिए ताना बाना भी लोग मारते हाँ, हैं। घर के अंदर जो घटनाएं घटती है उसके रोकथाम के लिए सरकार ने जो है 2005 में एक कानून बनाई, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी डोमेस्टिक यानी घरेलू हिंसा पर जो है रोक लगाने के लिए। तो इस घरेलू हिंसा का मतलब ही हुआ जो घर के अंदर जो हिंसाएं होती है औरतों के साथ, जी उस पर कैसे रोक लगाया जाए, इसी का इस कानून में प्रावधान लाया गया। जी सर, इस- इसमें एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आखिर ये घरेलू हिंसा होती क्यों है, हाँ, इसकी वजह क्या है? घरेलू हिंसा का बहुत सारा कारण है। जैसे कि मान लीजिए जो पति पत्नी है, हैं, जी तो पति को जो यदि अपनी पत्नी पसंद नहीं है तो उसको तबाह करता है, टॉर्चर करता है, जी, जी। मारपीट करता है जो वो भाग जाए। या कभी किसी कभी और- हाँ, और बात को कभी लेकर- कभी ऐसा हो जाता है जो कोई शख्स हुआ उसके अंदर पैदा हो गया, जो हमारी पत्नी जो है सो बदचलन है, ये जी, है, जी, तो जी। उसके लेकर के भी वो शक के आधार पर भी कभी कभी मारता पीटता है। कभी परिवार को जो है सो उसका परिवार के सदस्य है तो वो भी कभी कभी पसंद नहीं करता है, तो भी मारपीट होती है, घरेलू हिंसा होता है। जी या और भी बहुत सारे घर के जो कार्यक्रम होता है उसमें किसी तरह की गलती कोई औरत करती है तो उसको लोग जो है सो, या कोई ऐसा घटनाएं घट गई हैं जो कि नहीं होना चाहिए और वो घटनाएं घट गई तो कुछ नहीं मिला तो उस औरत को बदनाम कर दिया गया, जो इसी के आने से जो है ये हमारे घर में अपशगुन हो गया। तो ये घटना किस तरह से आगे बढ़ेगा इसका कहना मुश्किल है। बहुत सारा एक कारण नहीं हो सकता है, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। जी जी और इसको रोकथाम करने के लिए सरकार जो है सो पहले भी कानून था, जैसे दहेज निवारण अधिनियम कानून है, दहेज हत्या के विरुद्ध में 304B का केस था, हाँ, प्रताड़ना के लिए जो है 498A का था। लेकिन इसके बावजूद ही ये महसूस किया गया कि सिविल लॉ के अंदर भी एक कानून होना चाहिए जो कि महिलाओं पर जो घर के अंदर चारदीवारी के अंदर जो प्रताड़ना हो रही है उसको जो है सो किस ढंग से कंट्रोल किया जाए, किस ढंग से उसकी रोकथाम की जाए। इसीलिए सरकार ने ये कानून बनाई 2005 में, जो 2006 से लागू हुआ है। हैं, तो इसके तहत जो है सो अगर ऐसी स्थिति बनती है सर कि महिला जो है वो प्रताड़ित हो रही है तो वो क्या करे, वो किसके पास जाए, कहाँ शिकायत लेके जाए? हाँ, ये कानून जो बना है इसका जो है सो बहुत ही विस्तृत रूप में बनाया गया है। मान लीजिए घर के अंदर अगर महिला प्रताड़ित होती है, हैं, तो इस कानून के तहत एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो है सो सरकार बहाल करती है। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफिसर का ये ड्यूटी होता है जो इसकी सूचना जो है कलेक्ट करे कि किस औरत को कहाँ घरेलू हिंसा के तहत जो है उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो इसमें वो औरत जो प्रताड़ित हो रही है वो तो अपना इन्फॉर्मेशन दे ही सकती है, अगर उसके अलावा अगर मान लीजिए वो चारदीवारी से बाहर नहीं जा सकती है, वो अपना कंप्लेन नहीं दर्ज करा सकती है, तो दूसरा आदमी भी ये कंप्लेन दर्ज करा देगा, जहाँ फलाना जो है अपनी पत्नी को मारता है या फलाना औरत है उसका देवर जो है उसको मारता है, तो इस तरह से जो है या इस ढंग से प्रताड़ित करता है, उसके साथ यौन हिंसा करता है,
तो ये सब कंप्लेन तीसरा व्यक्ति भी कर सकता है। अच्छा। ये कानून में एक बारीकी लाया गया जो हाँ तीसरा आदमी जो कहीं से रिलेटेड नहीं भी है वो भी प्रोटेक्शन अफसर को जो है सो इन्फॉर्म करेगा और प्रोटेक्शन अफसर उस कंप्लेन पर वो अपना इंक्वायरी करेगा, रिपोर्ट देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को और तब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है सो उस पर प्रोसीडिंग आगे बढ़ाएगा और जैसा जरूरी समझेगा उस तरह से ऑर्डर पास करेगा। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ हैं, गांव में रह रहे हैं और घर में यही दोनों व्यक्ति हैं और हस्बैंड कारणवश कहीं बाहर चल गया काम करने के लिए, तो उसकी पत्नी के लिए कोई प्रोटेक्शन मिल सकता है कि इस कानून पर? हाँ, अगर पत्नी घर में रह रही है जी और हस्बैंड कहीं गए हैं जी और हस्बैंड का कोई भी परिवार जी मेल पुरुष जी अगर उस पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, चाहे वो बोल करके या सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं जी या फिर जो है वो उसको उसका पैसा लेने के लिए किसी तरह से उस पर प्रताड़ित करते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो वैसी सूरत में अगर पत्नी चाहेगी, अगर पत्नी या किसी आदमी इन्फॉर्म करता है प्रोटेक्शन अफसर को, तो वो प्रोटेक्शन अफसर जो है उस पर कंप्लेंट नोट करेगा और नोट करके इंक्वायरी करेगा। प्रोटेक्शन अफसर उस रिपोर्ट को सबमिट मजिस्ट्रेट के यहाँ करेंगे और मजिस्ट्रेट जो है उस पर उचित एक्शन लेंगे। हाँ, अगर ज़रूरी होगा तो वो कंसर्निंग थाना को, पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेंगे और पुलिस भी वहाँ जा कर के उसको रोकथाम के लिए आदमी की बहाली कर सकती है या जो है सो प्रोटेक्शन अफसर जैसा रिक्वायरमेंट समझेगा वैसे करेगा, वो हाँ उसमें उनको मिलेगा, सुरक्षा उनको मिल सकता है, सुरक्षा मिल जाएगी। जी। अच्छा, गांव में जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, क्या उनके ये सहायता से भी कुछ इसका उपाय किया जा सकता है? हाँ, गांव के मुखिया या सरपंच या कोई भी समझदार आदमी, हाँ कोई भी जो व्यक्ति है, वो अगर कहीं पर महिलाओं के साथ घर के अंदर किसी तरह का हिंसा हो रहा है तो मेल मेंबर के अगेंस्ट में जो है कार्रवाई इस कानून के तहत किया जा सकता है और उसकी इन्फॉर्मेशन मुखिया स्वयं या तो प्रोटेक्शन अफसर को या पुलिस थाने में दे देगा, तो उस पर कार्रवाई इस कानून के तहत होगा और उस महिला को सुरक्षा जहाँ तक होगा वो प्रदान किया जाएगा। अरे बड़ी बढ़िया बात आप बताए सर। तुम भी कुछ पूछ रही थी ना? हाँ, पूछो था सर। मेरे भी मन में एक सवाल था कि जैसे मान लीजिए कि हिंसा हुई और महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया, हाँ। तो उस सिलसिले में क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा? हाँ, ये जो प्रश्न है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर महिला जो है वहाँ है और वो किसी तरह से जो है सो हिंसा करके उसको अपने घर से बाहर कर दिया गया, तो महिला को उस घर में कैसे रखा जाए, इस कानून में इसका प्रावधान है कि नहीं, ये आप जानना चाहती हैं ना? तो इसका यह साफ साफ स्पष्ट है जो इस कानून में उस महिला को पूर्ण सुरक्षा दी गई है और जैसे ही कंप्लेन जाएगा तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है उस घर में उस महिला को रखवाने की व्यवस्था प्रोटेक्शन अफसर के थ्रू या पुलिस थाना के थ्रू वो रखवाया जा सकता है और उस महिला को वहाँ सुरक्षा भी प्रदान किया जा सकता है जैसा कि ज़रूरत होगी। हाँ, मान लीजिए जो घर में उसके रखवाने के बाद अगर उसकी जान की खतरा है तो वहाँ पुलिस पदाधिकारी या किसी भी तरह से या प्राइवेट एजेंसी का जो है वो भी रजिस्टर्ड रहते हैं, तो प्राइवेट एजेंसी के जो मेंबर हैं उसके द्वारा भी जो है सो उस महिला की सुरक्षा की व्यवस्था किया जाएगा। जी सर। और सर, अगर मान लीजिए उस महिला के बच्चे हैं तो उनके साथ अगर वो महिला अपने बच्चों का अधिकार पाना चाहती है, जैसे जो जोड़े हैं वो अलग हो गए हैं और उसके बाद बच्चों का जो कस्टडी होता है वो किसके पास जाएगा, अगर मान लीजिए ये सवाल हुआ। ये भी क्वेश्चन आपका जो है तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही प्रासंगिक है कि अगर पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पत्नी को जो है सो घर से निकाल दिया गया और उसके बच्चे को रख लिया गया, हाँ,
तो ऐसी सूरत में क्या उस औरत को जो है, उस पत्नी को जो है यह अधिकार इस कानून के तहत है कि वो जो है सो उस बच्चे को पा सकती है, वो अपने कस्टडी में ले सकती है। तो इस कानून में इसका भी प्रावधान किया गया है। अगर वो अपना कंप्लेंट देती है जहाँ मेरे बच्चे को जो है मेरा हस्बैंड या मेरा देवर या हस्बैंड का और भी कोई रिलेटिव जो है मेल मेंबर है, फीमेल नहीं मेल मेंबर के विरुद्ध दे कंप्लेन है जहाँ मेरे बच्चे को लोग रख लिया है, तो वो जो है सो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस बच्चे को जो है उस औरत को दिलाने के लिए आदेश पारित करेगा और इसमें इसकी प्रावधान किया गया है। तो ये महिलाओं के। और सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी जो खर्चा होता है, अगर दोनों जोड़ी अलग हो चुकी है तो बच्चे अगर महिला के साथ हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई का जो खर्च होगा उसके बारे में क्या कुछ उपाय है? देखिए, ये जो कानून है ये बेसिकली जो है महिला के लिए है। बच्चे की जहाँ तक बात है तो महिला को अपना जो है उसमें भरण पोषण का अधिकार है जी। लेकिन बच्चे के बारे में ये कानून स्पष्ट नहीं है। हाँ, जो महिला को ये अधिकार है कि वो भरण पोषण के लिए जो है मांग कर सकती है मजिस्ट्रेट से, प्रोटेक्शन ऑफिसर से के थ्रू। हाँ, और उसमें उसको जो है सो मॉनेटरी बेनिफिट भी, मॉनेटरी माने पैसे की जो है सो मेंटेनेंस करने के लिए मजिस्ट्रेट अलाउ कर सकते हैं और किया भी जाता है, जैसा मजिस्ट्रेट को जो है सो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के तहत उचित लगेगा। और जहाँ तक बच्चे के मेंटेनेंस का सवाल है तो उसके लिए 125 CRPC के तहत जो है बच्चों का मेंटेनेंस का जो है आप उसमें क्लेम कर सकते हैं और बच्चे पर की पारिवारिक पढ़ाई लिखाई वो खर्चा हस्बैंड से लिया जा सकता है। कितनी अच्छी बातें सर बता रहे हैं हम लोगों को। आप लोग भी सुन रहे हैं कि घरेलू हिंसा जिसमें महिलाएं प्रताड़ित होती हैं वो अपने आप को कैसे बचा सकती हैं, कहाँ शिकायत दर्ज कर सकती हैं और इस कानून को कैसे समझ सकती हैं, उसको कैसे अपने जीवन में ला सकती हैं, अपना जीवन सुरक्षित कर सकती हैं। बहुत सारी जानकारियां हम लोग सर से ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत सारी जानकारियां ली होंगी। फिर भी सर से हम और भी जानेंगे कि सर इस कानून के तहत कुछ ऐसी बातें जो हमारे मन में नहीं आ रही हों और आप हमारे गांव घर के लोगों को बताना चाह रहे हों जो इसमें हमसे छूट गई हो, तो वैसी बातें सर आप हमारे लोगों को बताएं। जैसे ये कानून जो है एक तरह से सिविल लॉ के तहत बना है। क्रिमिनल लॉ के तहत जो है सो बहुत सारा कानून है, जैसे 125 में मेंटेनेंस का, बच्चे का मेंटेनेंस, पत्नी का मेंटेनेंस, माँ बाप का मेंटेनेंस, ये सब कानून बना हुआ है। फिर डाइवोर्स फैमिली कोर्ट के तहत जो है सो डाइवोर्स एक्ट के तहत जो है सो ये है मेंटेनेंस का सब चीज़ है। जो है सो 498 प्रताड़ना का कानून है, हैं, जो कि उसमें सज़ा का प्रावधान है। लेकिन ये बहुत दिन से महसूस किया जा रहा था कि सिविल लॉ के तहत भी ऐसा कोई कानून आए जो महिलाओं के घर के अंदर, चारदीवारी के अंदर, जिसकी सूचना किसी को नहीं होती है, सरकार को भी नहीं होती है, सरकारी एजेंसियों को नहीं होती है, तो वैसे औरतों को बचाव के लिए ये डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्ट बना और ये 2006 से जो है लागू, अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। तो इस कानून में यह प्रावधान किया गया जो एक घर के नीचे, एक छत के नीचे कोई महिला रह रही है और उसका पति या पति का भाई या कोई भी मेल मेंबर उस महिला को हर तरह से प्रताड़ना करता है, चाहे वो शारीरिक मारपीट करता है या उसको तरह तरह का ताना दे करके या उसको भला बुरा कह करके उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या उसको किसी तरह से आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाता है, हैं, या अन्य तरह से क्षति पहुंचाता है, तो वैसी स्थिति में जो है ये घरेलू हिंसा के तहत इस कानून की बारीकी यही है कि महिलाओं के विरुद्ध नहीं लागू होगा,
ये जब भी लागू होगा तो पुरुष वर्ग के विरुद्ध, मेल मेंबर के अगेंस्ट, महिला के विरुद्ध महिला को नहीं कर सकती है। तो इस कानून में एक यही बारीकी है। और इसके आगे जो है सो इसमें हर तरह का आपको जो है सो, अगर कोई घर से आपको निकाल दिया है तो घर में न्यायालय के आदेश से रखवाया जा सकता है। अगर आपको कोई खाना पीना नहीं देता है, एक खाना पीना नहीं देता है तो उसको जो है सो आपको भरण पोषण दिलवाया जा सकता है। अगर जो है सो आपको जो है सो सुरक्षा की आवश्यकता है तो इस कानून के तहत सुरक्षा भी प्रदान किया जा सकता है। और बहुत तरह का इसमें जो है सो महिलाओं के चारदीवारी के अंदर जो माने प्रताड़ना होती है उसकी रोकथाम के लिए बहुत सारा इसमें जो है उपाय किया गया है। क्या ये तो बहुत बढ़िया बात बताए सर हम लोगों को कि घरेलू हिंसा जो उत्पीड़न मामला है महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छा कानून बनाया गया है और 2006 सितंबर से इसे लागू भी किया गया है। सर आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे लोगों को। सर आप हमारे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कानून के तहत? हम यही कहना चाहेंगे कि जो है सो महिलाओं को जो अत्याचार हो रहा है चारदीवारी के अंदर, अगर वैसी सूचना किसी भी आम जनता को मिलती है तो उसका इन्फॉर्मेशन जहाँ तक संभव हो प्रोटेक्शन अफसर या निकटतम थाना को दें, ताकि उस महिला को उस तरह से प्रताड़ित होने से रोका जा सके और इस कानून का उद्देश्य पूरा हो सके। यही मेरा आम दर्शकों से निवेदन है। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर आप बात बताएं। देखो रामू भैया सर से तो हम लोग पूरा जानकारी ले लिए हैं। हमारे गांव घर के लोग भी इस कानून को समझ गए हैं। सर आप यहाँ पर आए और हमारे गांव घर के लोगों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया तो अब तो हम लोग सुनिए ले सब चीज़, अब चलते चलते इन दर्शक बंधुओं को अपना पता भी दे दे। अरे काहे नहीं रामू भैया, हम दर्शक लोग को अपना पता जरूर बताएंगे। तो दर्शक लोग हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000 और हमारा ईमेल आईडी है directordk.patna@gmail.com। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर जा रहा है और आपसे विदा होने का भी वक्त हो गया है। तो अरे लोकगीत हमारा रह गया। हाँ ये तो हम भूल ही गए थे। अच्छा की ना तुम हमको याद दिला दी। तो हम लोग इस लोकगीत को देखते हैं और आपसे अगले अंक तक विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। माई के ही कृपा से दुनिया जो, माई के ही कृपा से दुनिया जो, माई के करे जावाना होला कठोर, माई के करे जावाना होला कठोर। माई के ही कृपा से, माई के ही कृपा से दुनिया जो, माई के करे जावाना होला कठोर, माई के करे जावाना होला कठोर। माई भल रह जाए पर हम के खियावे खाना, भूखल माई भल रह जाए पर हम के खियावे खाना। बोले ला सिखावे बबुआ बोला दादा नाना, हमके सुतावे लागी माई हमके सुता
करे जावना होला कठोर, माई के करे जावना होला कठोर। माई के ही कृपा से, माई के ही कृपा से दुनिया वंजो, माई के करे जावना होला कठोर, माई के करे जावना होला कठोर। अवतार माई बाड़ी दुर्गा काली लक्ष्मी के अवतार, माई सरस्वती के रूप है माई संसार। माई के जयकारा, माई के जयकारा चारो, माई के करे जावना होला कठोर, माई के करे जावना होला कठोर। माई के ही कृपा से, माई के ही कृपा से दुनिया जो, माई के करे जावना होला कठोर, माई के करे जावना होला कठोर।